गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। घबराई नहीं। थोड़ा सा कुछ अतिथि लोग आ गए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा फिनिश करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन कल हमने छोड़ दिया था, उन सारे प्रश्नों का आज मैं सोल्यूशन आपको बताऊँगा। चलिए आज वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। और आप लोग अपने मित्रों को बता दीजिए कि सर आ चुके हैं। फटाक से ग्रुप में शेयर कर लीजिए और साउंड बता दीजिए कैसा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके प्रियांशु, साउंड इज गुड। ओके, तो फटाक से आप लोग अपने 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 ग्रुप में शेयर कर लीजिए, बच्चों को बता दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात आप लोग से एक शेयर करना है कि आज 11th का ग्रांड ओपनिंग हो चुका है। 11th का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है संकल्प। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आप लोग भी मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने शेयर कर दिया है। उस ग्रुप को आप लोग क्या करेंगे, आपके पास जितने ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा कि आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। और चैनल का भी लिंक दिया गया है, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से 11th की तैयारी आपकी सुपर होगी। जैसे 10वीं क्लास की तैयारी बेहतर कराई जा रही है, ठीक वैसे ही 11th का 12th का बाकी बैचों को हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम लोग पढ़ाएंगे आपको। हमारी सारी टीम आपके लिए तत्पर है, आपके लिए एकदम दिल से लगा हुआ है, ताकि प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सारे बच्चे बेटर करें और हमेशा कहें कि यस प्रज्ञा इज़ ग्रेट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अभी जुड़े हुए हैं, उनका नाम मैं बता दूं। अभी नीतू सिंह यानी ओके, दुर्गेश है, अहमद राजा, प्रिया कुमारी, प्रियांशु, बबलू, अहमद राजा, नीतू, प्रिंस कुमार भी जुड़ गए। बहुत बढ़िया। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए प्रथम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने कल बताया था, आप देखें। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन, तो बोलिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से बेहतर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा हम हल करके आपको बता दें। मैंने कल बताया था, जल्दीबाजी में बता दिया था, कुछ लोग को नहीं समझ में आया था, वो बोला था लोग कि सर इसको फिर से बताइएगा। चलिए हम लोग फिर से इसे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न सारे क्लियर हो जाएं और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लोग बनाते हैं। ओके ओके स्टार्ट सर। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। मेन मकसद क्या होता है, जैसे 1/3y है, यहाँ 1/2y है, यह और यह क्या हो, बराबर हो। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो जैसे 1/3 है तो 1/3 से नीचे में गुना कीजिए, 1/2 से ऊपर में ले जाकर गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह घेर देंगे, ऐसे क्या करेंगे, घेर देंगे। 1/2 से नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे आएगा, 1/3 आएगा। तो ऊपर वाले को ऊपर गुना कीजिएगा, 1 से ऊपर और 2 से नीचे। तो 1 से 1 में गुना 1 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा, 4x होगा, प्लस 1 बटा क्या होगा 6y इक्वल टू 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। देखिए 2 में 1/2 से गुना करेंगे, 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या ना बचेगा, तो यही लिखेंगे। 3 से गुना करेंगे, 1 बटा क्या हो 9x प्लस 1 बटा 6y इक्वल टू क्या हो गया 6 3 18, 13 बटा क्या हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो चिन्ह चेंज कर लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे। कीड़ा है, इसकी वजह से चिन्ह आ गया। चलिए हमने चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदले। देखिए ई वाला से क्या होगा, ओके ओके ओके, कितना है 1/6y था ना जी। अब देखिए ये जो है इससे कटेगा, कटेगा बोलिएगा। ओके ओके देखिए कट गया, तो 1/4x में से 1/9x घट जाएगा ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसलिए 1/4x माइनस क्या हो गया 1/9x इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया 13 बटा कितना है 18 है ना। देख लीजिए ध्यान से क्या है, देखिए 1/4x और माइनस 1/9x
एक माइनस क्या हो गया, एक 13/18। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर हम लोग हल कर लेते हैं। 9 चौका क्या होगा 36, x हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 होगा, इसमें क्या होगा 4 होगा, और अब यहाँ 18 लघुत्तम होगा ना, तो क्या होगा 18 माइनस 13। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5 बचेगा ना, बटा 36x इक्वल टू 5 बटा क्या हो गया 18। 18 दूना 36, 2 बटे नीचे नीचे काट दीजिए, ऊपर के ऊपर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 क्या हो गया 2x बचा इक्वल टू 1/1 बचा, हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर क्या आएगा 1/2। देख लीजिए अब x के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, तो 1/2x प्लस 1/3 में x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, लिखेगा तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखिएगा ना, तो 1 बटा क्या था 2x, जो 1/3y इक्वल टू 2 है। x का मान क्या रखना है 1/2 रखना है, तो 1/2 और यहाँ क्या आ गया 1/2, जो 1/3y। देखिए मैथ के सवाल को जितना बार बनाइएगा ना उतना नया नया कुछ बातें सीखने को मिलती है, इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कल पढ़ा दिए थे तो आज नहीं पढ़ेंगे। आप केवल देखिएगा तो रिवीजन होगा, सिर्फ ध्यान से देखिए। मैथ को क्या किया जाता है, ध्यान से देखा जाएगा, समझा जाएगा तो बहुत समझ में आएगा। एक उधर चला जाएगा तो 1/3y, 2 में से 1 घटे क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 3y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा 1/3। अब x बराबर 1/2 एंड y बराबर 1/3, यह हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना जी। देखिए ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर देखकर नहीं, ओके बढ़िया जी। चलिए प्रिया कोई बात नहीं, सबको पढ़ने का अधिकार है, आप लोग चैटिंग ना करें, हर कोई अपने काम पर ध्यान रखें, ठीक है। चाहे कोई बनाया हो ना बनाया हो ये माने मतलब नहीं रखता है, और प्रिया तो बनाती है हमको पता है, और जो बनाते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, नहीं बोलते हैं। देखिए इक्वेशन 2 देखिए, सेम पहले बनाए थे हमने, हम यहाँ देखना है कि यह और यह इक्वल होगा तो कटेगा। देखिए 9/√y दिया है, यहाँ 3/√y, और इसमें 3 से गुना करेंगे 3 9 हो जाएगा ना, तो ऊपर वाले 3 से गुना कीजिए, नीचे वाले में क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या गुना करना है आपको, ऊपर वाले में गुना करना है 3 से, और नीचे वाले को छोड़ देना है 1 से गुना करना है। चलिए प्रिया बनाइए, 3 दूना 6, दुनिया क्या कहती है वहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और चैटिंग ना कीजिए। 3 6 1 से करेंगे तो 1/4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1 से गुना करेंगे -1 रहेगा, तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए माइनस प्लस से तो कट जाएगा ना, 6 4 क्या हो गया 10/√x, और 6 में से 1 गया क्या बचेगा 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक छिपा है क्रॉस गुना कर लेंगे। जब क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो ध्यान से देखिएगा, 5√x इक्वल टू क्या हो गया 10, √x इक्वल टू 10 बटे क्या हो गया 5, काटिए 5 दूना 10 कटेगा। अब दोनों तरफ वर्ड करेंगे तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, x पर कितना आ गया 4। अब x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, ओके। ओके चलिए आप लोग बनाते रहिए। प्रिया कुछ कमेंट में ज़्यादा मत लिखिए। उस समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, वो 2/√x है 3/√y है ना जी। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2/√x प्लस क्या है 3/√y इक्वल टू कितना है, और समय देख लूँ भूल गया, इक्वल टू 2 दिया है, इक्वल टू 2 दिया है, बराबर 2 कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो 2/√2 क्या होगा 4, 3/√y इज इक्वल टू 2 हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद 2 क्या होगा 2 होगा, 3/√y इक्वल टू 2 हो गया, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1 प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 1 जाके सब्सट्रैक्ट होगा, 3/√y इक्वल टू क्या हो गया 2 - 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ना जी। तो कितना आएगा यहाँ देख लीजिए, 3/√y इक्वल टू 1, √y बराबर क्या हो गया 3। जब वर्ड करेंगे तो y
हो जाएगा। यहाँ क्या 9 होगा, आपका मान आ गया। आता है x का मान 4 और y का मान 9। बोलिए कहीं दिक्कत हो तो बोलेंगे, ठीक है। ओके, बन गया सर, दुर्गे से बोल रहे हैं बन गया, और प्रिया भी बना चुकी है। अगला सवाल भी बना ली, कोई बात नहीं। थोड़ा तेजी में बनाते जाइए, रिवीजन करते हैं हम लोग। देखिए अभी हमने कल बताया था, आप देखे होंगे, आपको याद भी होगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या करेंगे 2 मानेंगे ना जी। 4x है तो 4 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 से नीचे गुना कीजिए, सिंपल है ये। और यहाँ एक बात देख लीजिए, ये 3/y है माइनस 4x है, तो 4x को पहले कर लेंगे, 3/y को बाद में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं किताब में भी मिला लेता हूँ, ठीक है, आप लोग भी मिला लेंगे। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मिला लूँ। 1 सेकेंड वेट करेंगे। तो देख लीजिए किधर गया क्वेश्चन। आओ, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 नंबर का 3 है। क्वेश्चन सही है, फिर भी हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। ओके 2 3 किधर गया, 3 मिल जाए। ओके ओके, 4/x प्लस 3/x है और 4y है ना। यहाँ x है इसलिए हमको कन्फ्यूजन यहाँ था, और यहाँ y है। देख लीजिए दिया है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 3 है, दोनों बराबर होगा तब ना सवाल बनेगा। तो 4 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 से नीचे गुना करते हैं, ठीक है। और नीचे गुना कर देंगे, ऊपर गुना करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। ये y है आपका और ये क्या है x है। तो ऊपर कितना से गुना करना है 4 से, तो ऐसे घेर देंगे, ऊपर 4 से गुना कर देंगे, इसको घेर कर नीचे क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, काफ़ी मस्त तरीका से बनाएंगे। 4 से गुना की 4 को 16 बटे क्या हो गया x, 4 3 12 y इक्वल टू क्या हो गया 14 आया है ना जी। 3 से 3 3 9 बटा x माइनस 4 3 12 y इक्वल टू 23 3 क्या होगा 69। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा, और 9 को और 16 को क्या हो गया 16 9 25 बटा x इक्वल टू 69। 14 जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 1 6 1 7 1 8 83 होगा ना। देख लेंगे 83 होगा, बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। 12 का कॉल्स कब चलेगा, देख लीजिए। यहाँ 14 है, 14 ओहो यहाँ देखिए 14 14 क्या होता है 56, हम ऐसे ही छोड़ दिए, कहाँ ध्यान है, चैटिंग पर ध्यान से चला जाता है। 14 14 56 हो गया, सॉरी ठीक है ओके, कहीं गड़बड़ नहीं। 9 बटा 13 12 23 यहाँ क्या हो गया 69। अब यहाँ जोड़ घटाओ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 9 6 15 5 1 और 6 6 12 100 क्या हो गया 25, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो गुना जब करेंगे तो 125 x बराबर क्या हो गया 25 हुआ ना जी, और x बराबर क्या हो गया 25 बटा 125, कितने बार कटेगा 25 25 125। तो x का मान कितना आ गया 1/5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। लिखिए 4/x प्लस 3y है ना इक्वल टू 14 है। लिखिए पहले समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 4/x प्लस क्या था 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 14 है ना जी। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 कन्फर्म कर लीजिए। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, x का मान 1/5 रखिए, क्योंकि x बराबर 1/5, x इक्वल टू 1 बटे क्या आ गया 5, तो यहाँ रखेंगे ना। 4 बटे क्या हो गया 1/5 हो गया, प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 14, 5 ऊपर चला जाएगा ना। 4 गुना 5 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 14, 4 में 5 से गुना करेंगे क्या होगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, 20 बराबर उधर जाएगा तो हो गया 3y इक्वल टू 14 माइनस 20। 14 में से 20 घटा कितना बचा 6 बचा ना, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 3 में 6 माइनस 2। अतः x का मान क्या है 1/5, y का मान
-2, ये सोल्यूशन हुआ ना जी? कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, प्रिया बोले बन गया सर, दुर्गेश भी बना लिए हैं। चलिए आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिएगा। प्रिया, प्रिंस कुमार, डोंट कमेंट नेगेटिव वर्ड्स। ओके प्रिंस, बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए, हम लोग जब भी ग्रुप में जुड़े तो एक मकसद लेके जुड़े कि हम लोग को पढ़ना है और सिर्फ अपने अपने पढ़ाई पर हमको ध्यान देना है, ना कि दूसरा क्या कहता है, दुनिया से क्या लेना देना है। आप खुद से लेना देना रखिए, खुद से मतलब रखिए और खुद से पढ़िए, ठीक है। बस मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से आता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है और आप भी यही उद्देश्य रखिए कि सिर्फ पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आपको पता होना चाहिए जब आप चलते हैं ना तो लोग पीछे से बहुत सारे भौंकने वाले होते हैं, तो भौंकने दीजिए। कमेंट करने वाले बहुत कुछ होते हैं, करने दीजिए, सबका अपना अधिकार है, ठीक है। किसी का अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। खुद को रोकिए, खुद को समझाइए, खुद को बताइए। दूसरे को ना समझाना है, न रोकना है, न बताना है। हर कोई अपना राजा है, ठीक है। खुद में हर कोई राजा होता है, ठीक है। चलिए इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ क्या करना, देखिए 1/y-2 है ना, ये 3/y-2 है, तो 3 से ऊपर गुना कीजिए, 1 से नीचे गुना कर दिए, ऊपर 3 से गुना कर दिए। सब हम कल बताए थे, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा। 3 से गुना किए तो 15 क्या हो गया x-1 जो 3 क्या हो गया y-2 इक्वल टू क्या हो गया 2 3 6। 1 से करेंगे 6/x-1 और 3/y-2 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, देखिए तो। और 6 को 15 6 क्या हो गया 21/x-1, 6 क्या हो गया 7 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, है ना जी। तो गुना कीजिएगा तो 7x-7 बराबर क्या हो गया 21 है ना, इक्वल टू हो गया आपका 21। 7 जाके उधर जुड़ जाएगा, 7 21 7 क्या हो गया 28, 7 चौक 28। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे ना तो y का मान निकल जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये क्या था 5/x-1 है, तो x का समीकरण 4 हो गया 4-1 जो 1/y-2 बराबर क्या है 2 है। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/y-2 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 5/3 1/y-2 इक्वल टू 2। देख लीजिए 5/3 1/y-2 इक्वल टू 2। और 5/3 को बराबर उधर भेजिए 1/y-2 इक्वल टू 2 5/3। तो 1/y-2 इक्वल टू क्या हो गया 3 6 में 5 बटा क्या हो गया 3 हो गया ना जी। 1/y-2 इक्वल टू क्या हो गया 1/3। क्रॉस गुना कर लेंगे तो y-2 इक्वल टू 3 आ गया, 2 उधर जाएगा तो y/3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ सोल्यूशन आपका हो गया। सो x इक्वल टू कितना 4 आया था शायद और y इक्वल टू कितना आ गया 5। यह हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग शेयर कर लीजिए वीडियो, ओके शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं, थोड़ा सा सारे बच्चे जुड़ जाएं। ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। जैसे मैं अपना ड्यूटी निभाता हूँ आप लोग भी अपना ड्यूटी निभाएं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का भी मैं कल बताया था, आपको पता है। इससे हम क्या किए थे दोनों में अलग अलग भाग दे दिए थे ना, भाग दे के बना देंगे या क्रॉस गुना कर दे तो। और चलिए आज मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। 100 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7x-2y इक्वल टू 5। 100 सब तरीका जानिए, इक्वेशन 1 मानिए, 100 इधर चला जाएगा तो 8x प्लस क्या हो गया 7y इक्वल टू 15xy हो गया ना, इक्वल टू 2 आ गया। इन दोनों को बराबर होना चाहिए तो 7 से ऊपर गुना कीजिए, 2 से नीचे गुना कीजिए, ठीक है। सेम पहले की तरह 7 से और 2 से। कल से अलग तरीका से मैं इसको बता देता हूँ। 7 से 7 क्या हो गया 49x 14y और 7 पर क्या हो गया 35xy 8 दूना 16 प्लस 14y अब 15 दूना 30xy। अब इसको जोड़िए, एक कटेगा देखिए तो 49 और 16 जोड़ेंगे 9 6 15 5 1 4 1 5 1 6 65x बराबर ये भी क्या हो गया 65xy। अब देखिए इधर से हम क्या करेंगे 65 से 65 तो कट जाएगा,
कट जाएगा ना जी। चलिए फिलहाल हम 65x को 65x से काट दिए, तो इधर क्या 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, y बचेगा। कितना आ गया 1 इक्वल टू वाई, यानी y का मान क्या आ गया 1। और समीकरण 1 में क्या कीजिए, y का मान रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो देखिए एक ही है ना जी, तो y का मान रखेंगे कितना 1 आया, तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5x वाई है। यहीं पे हल कर दें, 7x माइनस 2y का मान 1 इक्वल टू 5x y का मान 1 हो गया। तो 7 5 किधर लाइए, माइनस 5x बराबर क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया 2, इसलिए x का मान क्या आ गया 1, तो माना गया ना। अतः यहाँ लिखेंगे कितना आसान हो गया, x बराबर 1 y बराबर क्या हो गया 1, है ना आसान। काफ़ी इजी मेथड से बना। आप लोग थोड़ा सा वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं सर। बन गया सर जी, ओके प्रिया। नेक्स्ट फटाफट बनाते जाइए, आपका रिवीजन होते जाए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है अभी जैसे बनाए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन एक्स वाई है, आप कर लीजिए, ठीक है, आप खुद से कर लीजिए। इसको देखिए, ये भी कल हमने बताया था, इस 2 है, इसको इक्वेशन में क्या करेंगे 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2, 5 से ऊपर गुणा करेंगे 2 से नीचे। चलिए मैं बनाता हूँ, 5 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 50 बटा क्या हो गया x प्लस वाई, 5 10 बटा क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 5 का 20, 2 से 30 बटा x प्लस वाई, 10 बटा 2 दूना 4, कट गया। 30 और 50 क्या हो गया 80 होगा ना, 80 बटा x प्लस वाई, और 16 में 20 में से 4 गया क्या हो गया 16, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आ गया 16x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 80, 80 में 16 से भाग लेंगे तो x प्लस वाई का मान क्या होगा 16 पचे 80 के 100 का आ गया ना। अब लिखेंगे समीकरण, इसको मान ली 3, ठीक है। एक में x प्लस वाई का मान रखने पर, ठीक है, तो रखिए x प्लस वाई का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 10 बटा 5 जोड़ 2 बटा x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, कटेगा 5 10 2 मरतबे, दो बराबर उधर जाएगा ना, 2 भेजिए बराबर उधर, 2 बटा x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 किया क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो बचा 2 बटा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 2, 2 से 2 को काट दीजिए, मतलब x माइनस वाई क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब समीकरण 3 4 से, अब समीकरण 3 एवं 4 से देखिए, 3 में क्या था x प्लस वाई का मान निकला था, x प्लस वाई का मान कितना निकला था 5 निकला था, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू था कितना 5, और x माइनस वाई कितना आ गया 1, ये जोड़ेंगे कट जाएगा, मतलब 2x का मान आएगा कितना 6, यानी x का मान आएगा 3। अब क्या कीजिए, अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर x का मान क्या रखेंगे आप 3 रखेंगे जी, तो क्या होगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 5 उधर जाएगा ना, पहले 3 जाएगा ना तो 2 आएगा, और तो आपका वैल्यू क्या आ गया x इक्वल टू कितना आया 3, y इक्वल टू कितना आया 2, है कि नहीं। सोल्यूशन बोलिए, जहाँ दिक्कत होगा बोलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको देखिए वैसे ही क्वेश्चन है ना, इसको मैंने कल छोड़ दिया था कि आप लोग खुद से बनाएंगे, चलिए मैं इसको आज बनाता हूँ। हमारा दादा शेयर कर दिया, ओके हमारा दादा, आप लोग शेयर करते रहेंगे, और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको उनमें ज़रूर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बेहतर बैच का शुरुआत हुआ है जिसके तहत मैथ हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं,
चर्चा करेंगे तो बच्चे जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ बटा में 2 है, यहाँ पर भी क्या है, बटा में 2 है, ठीक है। अगर ये 2 नहीं होता तो ये सेम हो जाता और ये सेम हो जाता, कट जाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिर्फ बटा में क्या है, 2 है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ चिन्ह का एक क्या है, समस्या है, चिन्ह का अंतर है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, डाउट लग रहा है कहीं प्लस माइनस इसमें छूटा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है। क्वेश्चन देखकर थोड़ी सी डाउट होने लगती है कि ओके 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है सर, एक मिनट क्वेश्चन हम देख लें। यहाँ बोले ना डाउट हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, कर लेंगे उसको। एक मिनट ओके, एक मिनट मैं यहाँ माइनस बना ही देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ क्या है, माइनस, ठीक है। अब आइए, तो आपको करना है क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, आपको यही करना है कि ये जो 2 है ना, यहाँ इस 2 से क्या करना है, नीचे अगर 2 से गुना कर दूँ तो 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो नीचे वाले में क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले में 1 से गुना कीजिए। देखिए यहाँ जब 2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, बटा वाला 2 खत्म हो जाएगा। तो देखिए 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले जगह रखिए, 3x प्लस वाई जो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 3/4 है। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/3x प्लस वाई सेम होगा, माइनस 1/3x माइनस क्या हो गया, वाई। यहाँ 2 से गुना करेंगे, देखिए इससे गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 कटेगा ना, 1/4 हो जाएगा, 1 क्या होगा, 4, ठीक है। ऐसे ही बोले कट जाएगा, तो माइनस 1 क्या हो गया, 4 आ गया। अब इस तरह चिन्ह पाट दीजिए, इससे क्या हो गया, इसको काट दीजिए। तो 1/3x प्लस वाई आया, 1/3x प्लस वाई, एक क्या हो गया, 2/3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 3 में से 1 घट जाएगा, ऊपर से ही घटाया, नीचे जो हो जाता है, 2 क्या आ गया, 4, ऊपर से ऊपर को काट दीजिए, ठीक है। मतलब 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, इसलिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन इसको मानना होगा 3। लिखिए समीकरण 1 में 3x प्लस वाई का मान रखने पर, तो 3x प्लस वाई का मान 4 रखेंगे ना, तो 1/4 प्लस 1/3x प्लस वाई 1/4 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। तो 1/4 को बराबर को उधर भेजिए, 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4 माइनस 1 क्या हो गया, 4। 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 2/4 बचेगा, है ना। 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 मरतबे, मतलब 3x माइनस वाई का मान क्या आ गया, 2 आ गया, इक्वेशन 4 बनी। अब 3 4 को बनाइए, मैं तो खुद से जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए कितना आता है, ठीक है। ओके 3x प्लस वाई का मान 4 है, 3x माइनस वाई का मान 2 है। जल्दी फटाक से देखते हैं कौन जल्दी कमेंट में उत्तर बताते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से, 3 में क्या आता है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2 है। इसको जोड़िए, कट जाएगा, 3 3 क्या हो गया, 6x बराबर, ये भी 6 हो गया, है ना। 6 जब हो गया तो आपका कितना आया, इसलिए x बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x का मान 1 रखेंगे ना 3 में, तो 3 गुना 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 4 बराबर उधर जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ गया, 1 आया। सोल्यूशन हो गया, x का मान 1, वाई का मान 1। कोई कमेंट किया है, ओके प्रिया कमेंट की x 1 वाई का मान 1, बहुत बढ़िया प्रिया, अच्छा कर रहे हैं आप। अगला देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखें, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। दिया ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल उल्टा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ मानना होगा, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x एवं धारा की चाल y है, ठीक है। इसलिए देखिए
क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल का मतलब क्या, देखिए तैरने की चाल x और धारा का चाल क्या किए हैं, y माने हैं। तैरने की चाल x और धारा का चाल माने हैं y, मतलब जिस दिशा में पानी जा रहा है अगर उसी दिशा में आप तैरेंगे तो आपका चाल क्या होगा, नीचे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी तोड़ मार के आपको ले जाएगा ना। और जिस दिशा में पानी जा रहा है उसके उल्टा आइएगा तो आपको क्या होगा, ये धारा रोकेगा। तो कहने का अर्थ है धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा का चाल आप में के साथ जुड़ जाता है, आप विपरीत जाते हैं तो धारा का चाल आपके साथ घट जाता है। तो अनुकूल कहेगा तो हम क्या करेंगे, x + y करेंगे, ठीक है। और धारा को जब कहेगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो हम x में इसका करेंगे प्रतिकूल माने उल्टा, धारा का चाल घट गया, ठीक है। आप पढ़े होंगे दूरी बराबर चाल बटा समय, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल बराबर होता है ना, चाल बराबर होता है, गलती लिख रहे थे, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। और दूरी कहेंगे तो क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को बनाएंगे, इसी से बनाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ऋतु जो है धारा के अनुकूल, देखिए 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, दूरी क्या है 20 किलोमीटर, समय चाल क्या है अनुकूल, तो x + y है, समय कितना है 2 घंटा, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा ना, x + y, मतलब x + y का मान क्या आ गया 10। इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः कहता है, पुनः देख लीजिए, वो कहता है 2 घंटा में प्रतिकूल 4 किलोमीटर ही आती है, उल्टा क्या है 2 घंटा में 4 किलोमीटर आती है, ठीक है। तो ये देखेंगे पुनः 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी हो गया, चाल क्या होगा उल्टा में x - y है, समय कितना है 2 घंटा, ठीक है। हमारा सर इसको एक बार फिर से बताएंगे। ओके, फिर से हम बताते हैं। देखिए अहमद, क्या करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो 20 किलोमीटर का दूरी है और चाल क्या है अनुकूल, प्लस करेंगे और समय क्या है 2 घंटा। फिर उल्टा कहता है दूरी 4 किलोमीटर है, अब प्रतिकूल उल्टा जो माइनस होगा तो कम दूरी तय करेगा, तो x - y गुना क्या हो गया 2 हो गया, 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 2 = x - क्या हो गया y, मतलब x - y का मान क्या आ गया आपका 2 है ना, इक्वेशन 2 मानिए। अब 1 और 2 से आपको बनाना है, तो ये तो सिंपल है, बना लीजिए। 1 एवं 2 से x + y का मान क्या है 10 है, और x - y का मान क्या है 2 है, ये कटेगा, देखिए तो y से y, तो x का मान क्या हो गया 12, इसलिए x का मान क्या आ गया 6 दूना 12 है ना जी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा, 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 + y = क्या हो गया 10, इसलिए y का मान क्या हो गया 4। अतः ऋतु का चाल क्या हो गया 6 किलोमीटर/घंटा और धारा का चाल 2 किलोमीटर बराबर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। देखिए इसमें हम जब भी एक ट्रिकली याद रखेंगे,
यहाँ मान लेंगे, पहले इसको हम लिखते हैं, माना एक महिला काम को क्या करेगी, x दिन में एवं पुरुष y दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और 2 महिला और 5 पुरुष है, एक साथ कितने दिन में, 4 दिन में काम करते हैं। तो देखिए 4 दिन में काम पूरा करते हैं, माने एक काम पूरा करते हैं। देखिए जब भी वर्क और टाइम होता है तो उल्टा काम करते हैं, उल्टा वर्क चलता है। ठीक है, क्योंकि जितना आदमी बढ़ेगा समय क्या होगा, कम लगेगा। उल्टा आदमी के बढ़ने पर समय कम हो जाता है, उल्टा होता है। और समय जितना ज़्यादा होगा उतना ही आदमी कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए उल्टा हो जाता है। तो देखिए 2 महिला, तो हम क्या करेंगे, वो 1/2 करते हैं। ठीक है, या ऐसे कीजिए, सबसे बढ़िया 2 महिला और क्या दिया है, 5 पुरुष। 2 महिला और 5 पुरुष का काम दिया है। ठीक है, और 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिला 2 बटा क्या कीजिए, महिला का काम क्या है, x है, तो 2/x कीजिए, और 5 पुरुष तो 5 बटा कर दीजिए, y कर दीजिए। कितना दिन में काम करते हैं, तो 4 दिन में, तो 1 बटा कर देंगे 4, उल्टा कर दिया। ठीक है, पुनः कर देंगे, इसलिए इतना है। अब यहाँ देखिएगा 3 महिला और 6 पुरुष, तो क्या होगा, 3/x 6/y। कई दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में। तो 1 क्या होगा, 3 में पूरा करेंगे। बस इसी को तो हल करना है, 1 और 2 मानी हल कर लीजिए, इसको याद कर जाएंगे। अब देखिए उल्टा हमेशा करेंगे। यहाँ क्या है, 2/x कर दिए महिला, और 5/y पुरुष हो गया। कितना दिन में, 4 दिन में, 1/4 हो गया। अब देखिए यह और यह इक्वल होगा तब ना कटेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना कर देंगे किससे, 6 से, और नीचे वाले में गुना करेंगे 5 से। तो गुना करके हम यहीं पे थोड़ा सा कटा कर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 में 5 6 से, तो 6 में 12/x, और 6 5 30 बटा क्या हो गया, y = 6/4 हो गया। 5 से गुना करेंगे, 5 15/x, 15/x प्लस 30/y = 5/3। सबका चिन्ह बदल लीजिए, कट गया। तो 12 से 15 गया, -3/x, और 6/4 माइनस क्या हो गया, 5/3। दूसरे पेज में चलते हैं, 6/4 माइनस 5/3 है, कितना था, 6/4 माइनस 5/3, और नीचे आया था कितना, -3/x, -3/x, 6/4 माइनस 5/3। इसको हल करना है, -3/x लघुत्तम होगा कितना, 100 दूना 4 4 3 12, 4 3 12 36 18, माइनस क्या हो जाएगा, 4 5 20, 18 से 20 क्या हो, -2/12। ये गुना कर लेंगे, गुना करेंगे, 6 दूना 12 कटेगा नहीं, तो x पर क्या होगा, 36 18 हो जाएगा। x का मान 18 आ गया। अब x के मान को समीकरण में रखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना था, एक समीकरण 1 देख लीजिए, 2/x प्लस 5/y = 1/4 था। 2/x प्लस 5/y 1/4। x का मान क्या है, 18 रखेंगे ना, 2/18 प्लस 5/y = 1/4। 9 दूना 18 कटेगा, और 1/9 5/y = 1 क्या हो गया, 4। 1/9 को बराबर उधर भेजिए, 5/y = 1/4 में से 1 क्या हो गया, 9। 9 चौके 36, 9 में से 4 घटेगा तो क्या हो गया, 5 आपका आ गया 36। ऊपर वाले को ऊपर से काट दीजिए, तो y का मान कितना आ गया, 36 आ गया। यही आपका सोल्यूशन हो गया। नीचे लिख दीजिए,
तो महिला को x माने थे और पुरुष को y, देख लीजिए। महिला को x और पुरुष को y। तो लिखिए क्या होता है महिला को कै दिन, x का मान कितना 18 दिन, अब पुरुष को 36 दिन लगेगा। पुरुष को 36 दिन लगेगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो 4 घंटा लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से तय करती है तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करें। चलिए बनाइए। लिखेंगे माना रेलगाड़ी का चाल इक्वल टू x। चलिए किलोमीटर पर घंटा हम लिख देते हैं, और बस का चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लिखिए डायरेक्ट प्रश्न से। देखिए कितना आसान से मैं बताऊंगा आपको। चाल दिया है, ठीक है, दूरी दिया है और समय दिया है। तो दूरी बटा समय क्या होता है? दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, इसको याद रखिएगा। दूरी बटा चाल इक्वल टू समय। दूरी में चाल से भाग देंगे, समय आएगा। तो देखिए टोटल दूरी क्या है? 300 किलोमीटर। इसमें से कहता है अगर वह, एक मिनट ध्यान से पढ़िए, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष जाती है बस से, तो 60 में क्या करेंगे? रेलगाड़ी से भाग देंगे। 60 बटा रेलगाड़ी, और 300 में से 60 घटेगा, 300 माइनस 60, तो बस से, बस का दूरी y, तो कितना समय लगता है उसको? 4 घंटा, ठीक है। पुनः इसको हल कर लेंगे, यहीं पे हल कर देंगे। इसलिए आपका आ गया 60 बटा x प्लस 240 बटा y इक्वल टू क्या होगा? 4। समीकरण एक हो गया। पुनः कहता है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, तो 100 बटा क्या होगा? x, और 300 में से 100 घटा देंगे तो डायरेक्ट लिख देगा 300, मैं 100 ही करते नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो y 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10 बटा 60 होगा तब ना घंटा में बदलेगा। तो इसलिए हो जाएगा आपका 100 बटा x प्लस 200 बटा y, और ये कट जाएगा 0 0, तो 6 जगह 24, 25 बटा क्या हो गया? 6 होगा। 25 बटा आपका आ गया 6 इक्वेशन 2। बोलिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है। ओके, स्मार्ट स्टडी है, ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है? अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। काफ़ी सिंपल है। 60 बटा x 240 बटा y 4 है, और 100 बटा x 200 बटा y इक्वल टू 25 बटा 6 है। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से 60 बटा x प्लस क्या है? 240 बटा y इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 4 था, एगो था 100 बटा x प्लस 200 बटा y इक्वल टू 25 बटा कितना आया था? 6 ना, 25 बटा 6, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है? हल करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। छोड़ देखा 240 है और 100 है, तो क्या कीजिए, सबसे बेटर रहेगा 0 छोड़िए, और 6 जो 24, 5 के 20, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और ऊपर गुना कर दीजिए 5 से। क्यों 6 से 5 से गुना किए? देखिए 0 हटा लीजिए, दोनों में 0 मिल रहा है, और इसमें किससे भाग लगेगा? 5 चौका 20, 5 गुना क्या आ रहा है? 5 गुना 4, और 6 गुना 4, इसमें 4 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 5 है, तो 5 के ऊपर लेके चले जाए, 6 को नीचे लेकर के चले आए। 5 से सब में गुना कीजिए, तो 5 से गुना करेंगे 5 6 30, 300 बटा x। 5 से गुना करेंगे 0, 5 का 20 की 2, 5 10 2 12, 1200 बटा y बटा क्या हो गया?
वाई इक्वल टू 5 का 20 6 से, तो 600 बटा x प्लस 2200 बटा वाई इक्वल टू, ये 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा ना, चिन्ह बदल दीजिए, ये कटेगा 600 300 क्या हो गया, 600 में 300 घटेगा तो माइनस 300 हो जाएगा, 300 बटा x इक्वल टू क्या होगा, ये 45 हो गया। क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो 45x पर क्या हो गया माइनस 300, ठीक है ना, इसलिए x बराबर 300 बटा 45 मिला लीजिए। ध्यान से देख लेंगे, वो इसका भी चिन्ह बदलना था, ओ हो, यहाँ चिन्ह बदल दिए, यहाँ चिन्ह छोड़ दिए, तो 20 में से 25 गया, क्या बचेगा, यहाँ -5 बचता है ना। हम लोग कहाँ ध्यान रहता है जी, आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, -5x होगा ना, -5x, x बराबर क्या हो गया -5 आया, यहाँ क्या रखेंगे, -5 हो गया यहाँ, तो -5 तो 5 6 30 कटेगा, 60 पर तो कटेगा ना, तो 60 आया। और समीकरण 1 में रखिए, 1 में x का मान रखने पर, तो एक में x का मान रखेंगे ना, तो 60 बटा क्या हो गया 60 प्लस 240 बटा y इक्वल टू 4, ये तो कट जाएगा 60 60, एक जगह घटेगा ना इसमें से, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिएगा 60 60 कट गया तो एक उधर चला जाएगा ना, 240 बटा y इक्वल टू क्या हो गया 3 होगा, और 3y इक्वल टू क्या हो गया 240 8 3 24 होगा ना, यानी y का वेग क्या हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सोल्यूशन हो गया जी। तो यहाँ चैप्टर क्या हुआ आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर समाप्त हुआ, कल हम लोग क्या करेंगे अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो काम आपका बस एक और आपको काम करना है कि वीडियो को तो शेयर करना ही है, और मैं फिर से बता दूं 11वीं क्लास का आज बैच शुरू हुआ है। आपको क्या करना है, 11वीं क्लास का जो ग्रुप है आपके ग्रुप में हमने शेयर किया है, उसका व्हाट्सअप लिंक, उस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है, स्टेटस लगा देना है, ताकि सारे बच्चे उससे जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जाइएगा नहीं, आज फिर हम लोग आज 12th का पढ़ेंगे, आज नहीं कर, आज 12th का न्यूमेरिकल बताना है, ठीक है। और कल पीपीटी नहीं बना था, इसके कारण से मैं नहीं बना पाया था, नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन आज पीपीटी रेडी है, तो आज घबराइए नहीं, आज आपके 12th की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से होगी। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, धन्यवाद।